अभी भरनी होती तो यह सब नहीं होता। पर भरनी है कहाँ? ये सवाल जैसे राधिका की आंखों में धधक रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल की धड़कनें इतनी जोर से महसूस हो रही थी कि उसे लगता था कि हर पल सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर निकल जाएगा। रवश भी आ रही है कि ये तुम्हें इतना क्यों घूर के देख रहा है? पूछिए मत। इसकी सारी हरकतें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। हर एक झलक, हर एक मुस्कान, हर एक सवाल में कुछ ऐसा था जो राधिका को अंदर तक हिला रहा था, जैसे कि वह किसी जाल में फंस गई हो जिसे वह देख नहीं पा रही थी। कम ऑन यार, मर्द है तू। क्या कर रहा है ये सब? इतनी छोटी सी चोट के लिए क्यों इतना रो रहा है? आर्यन की आवाज में हंसी भी थी, लेकिन उसके शब्दों में चिंता भी साफ झलक रही थी। राधिका ने उसे देखा और उसने देखा कि आर्यन का चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द छिपा हुआ था। पर शट अप, हाँ, मैं रो नहीं रहा। मैं इन पे हूँ। राधिका, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? उसकी आवाज में इतना सच्चा दर्द और साथ ही ताकत भी थी कि राधिका की सांसें थम सी गईं। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक खरोंच नहीं है, यह एक संकेत है, एक चेतावनी, एक रहस्य जो आर्यन ने अपने अंदर छिपा रखा है। बहुत छोटी सी खरोंच है। कुछ नहीं हुआ है तुझे? राधिका ने अपने हाथों से हल्का सा छुआ, लेकिन जैसे ही उसकी उंगली आर्यन की त्वचा को छुई, एक हल्की सी चमक उसकी आंखों के सामने धधक गई। यह चमक अजीब थी, डरावनी भी, और राधिका को एक अजीब सा एहसास हुआ कि यह खरोंच सिर्फ एक चोट नहीं, कुछ और था। रुको, मैं बैंडेज करता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आर्यन। यह मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। राधिका ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, आर्यन ने अचानक पीछे हटा दिया। उसकी आंखों में डर और हिम्मत दोनों झलक रहे थे। लेकिन तभी कमरे के अंधेरे कोने से एक आवाज गूंजी। तुम समझ रहे हो कि तुम सब कुछ संभाल सकते हो? राधिका और आर्यन दोनों ने एक साथ उस दिशा की ओर देखा। वहां कोई था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा आधे अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह उनके दिल की हर बात जानता हो। आर्यन ने इंस्टिंक्टिवली राधिका को अपने पीछे खींच लिया। कौन है वो? उसने फुसफुसाया। आवाज ने फिर से जवाब दिया, मैं वह हूँ जो तुम्हारे अतीत और